नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने किसानों के नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती भावुकता से मनाई गई और श्रद्धांजलि भी दी। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा के हसनपुर का है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के बैठ हाल में किसानों के नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती मनाई गई, जहां पर दीपक त्यागी समाजवादी युवजन सभा अध्यक्ष हसनपुर भाजपा सरकार पर जमकर गरजे और प्रमोद त्यागी व गुड्डू प्रधान भी भाजपा सरकार पर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने किसानों के लिए बहुत ही दुखी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 1 महीना हो चुका है, किसान अपना परिवार छोड़कर दिल्ली धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि उन पर अत्याचार हो रहा है और किसानों पर 3 काले कानून बनाकर खड़े कर दिए हैं और उनको वापस नहीं ले रहे हैं, बल्कि किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती वे यहाँ पर मनाई है हसनपुर के अंदर। तो चौधरी साहब के बताए जो कराए कार्य है उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और किसान भाइयों को ये सब बताया कि चौधरी साहब ने किसानों के लिए क्या क्या किया और आज की सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए क्या क्या कर रही है। उसके लिए किसानों के आंदोलन जो यहाँ पर चल रहा है उसके हम लोग साथ हैं। और किसानों का आंदोलन जब तक ये कानून ये सरकार वापस नहीं लेगी, समाजवादी पार्टी और उसका एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब तक खड़े रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। सर, जैसे कि दिल्ली में धरना चल रहा है काफ़ी दिन से और ये सरकार किसी किसान की नहीं सुन रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तानाशाह सरकार है। इस देश में अघोषित इमरजेंसी इस वक्त इस देश के अंदर लगी हुई है, जिसको आप लोग देख रहे हैं कि किसान को जाने से किस तरह लाठी डंडों से बैरिकेड करके किसानों को रोका जा रहा है और उनके साथ मारपीट और बदतमीजी यहाँ की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार करती चली आ रही है। तो हम उसका विरोध करते हैं और उसका विरोध करते रहेंगे। सर, समाजवादी सरकार में कैसी रणनीति रहेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में बनती है तो किसानों का फिर वही राज आएगा जो 2012 के अंदर।